नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में बताऊंगा कि अगले 24 घंटे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ साथ इन दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल और कश्मकश वाले क्यों हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की टॉप 5 खबर के साथ। और पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर हैं और उनका यह चुनावी दौरा उदयपुर से शुरू होगा। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की यह पहली बड़ी चुनावी सभा की यात्रा होगी और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे और उन्होंने इसकी शुरुआत मेवाड़ और वागड़ संभाग से करने का फैसला किया है। उदयपुर जिला मेवाड़ संभाग के अंदर आता है और बीजेपी का यह इलाका गढ़ भी माना जाता है। तो यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। एक दिन पहले ही बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया था और यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी ताकि प्रत्याशियों के पक्ष में जनाधार लगातार बढ़ता जाए। राजस्थान की दूसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। दरअसल अशोक गहलोत भी अब चुनावी मैराथन दौरे पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत कल से होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पाली गंगापुर सिटी के दौरे पर हैं। गंगापुर सिटी के साथ साथ नीम का थाना में भी वे जाएंगे। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी रैली भी संबोधित करेंगे और अपनी जो 7 गारंटी यात्रा उन्होंने निकाली है उसके बारे में लोगों को बताते हुए यह बताने की कोशिश करेंगे कि ये गारंटियां किस तरह से आम लोगों के जनजीवन पर फ़ायदा देने वाली है और कितना असर इसका आने वाले दिनों में नज़र भी आएगा जनता को। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली जिले के अगले परसों के दौरे पर रहेंगे और पाली जिले के साथ शाम को अपना दौरा खत्म करने के बाद वे अपने गृह जिले जोधपुर चले जाएंगे। सरदारपुरा में अपने लिए खुद के लिए भी कैंपेन करते नजर आएंगे। राजस्थान की तीसरी खबर चुनावी माहौल को लेकर है। दरअसल नामांकन पर्चे वापस लेने का 24 घंटे बाद अंतिम तारीख है, क्योंकि उसके बाद यह तय हो जाएगा कि राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों के लिए कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कितने लोगों के नामांकन पर्चे खारिज होते हैं, कितने लोगों ने नाम वापस लिए। तो ऐसे में अब सबकी निगाह इसी बात को लेकर है कि जो बागी उम्मीदवार बने हुए हैं उन्हें किस तरह से मनाया जाएगा। अगली खबर राजस्थान की बागी उम्मीदवारों को लेकर हो रही कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों को परेशानी को लेकर है। दरअसल टिकटों के वितरण में जिस तरह की रणनीति अपनाई गई उससे किसी एक प्रत्याशी को तो टिकट मिल गया, लेकिन बाकी कई लोग नाराज हो गए, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली राजस्थान में स्थिति थी। एक एक सीट के लिए 5 से 7 दावेदार चुनाव मैदान में थे। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी और जब नहीं दिया तो वे निर्दलीय भी हो गए, बागी भी हो गए, उन्होंने अपना पर्चा भी जमा करा दिया। अब इन रूठों को मनाने की, नाराज नेताओं को समझाने की दोनों ही पार्टी के बड़े नेता लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं और देखना यही है कि कितने बागी उम्मीदवारों को वे अगले 24 घंटे के भीतर मना पाएंगे, क्योंकि उसी के आधार पर पूरी चुनावी रणनीति भी इन दोनों पार्टी की मैदान में नजर आनी शुरू हो जाएगी। राजस्थान की अगली खबर भरतपुर के डीग जिले से आई है। दरअसल भरतपुर के कपवाड़ा इलाके में एक सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री को पर छापा मारा गया है। यहाँ पर सरस डेयरी, जो राजस्थान सरकार का कोऑपरेटिव का फूड दूध सप्लाई करता अधिकृत कंपनी है दूध सप्लाई की, उसके नाम से नकली दूध बनाया जा रहा था। 12 लोगों को डिटेन भी किया गया है और कहा जा रहा है कि 15,000 से भी ज़्यादा लीटर दूध को नष्ट किया गया। तो पुलिस इस त्योहारी मौसम में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को तेजी से लगातार आगे बढ़ा रही है और लोगों से भी सावधान रहने की अपील कर रही है ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ वह सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। राजस्थान में चुनावी महाभारत की बिसात बीत चुकी है और अगले 24 घंटे न केवल कांग्रेस और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए बल्कि इन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के लिए भी सबसे ज़्यादा परेशानी वाला रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से टिकटों के वितरण की रणनीति को अपनाया गया, उसके बाद कई बड़े और नेता जो थे वे नाराज हो गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार या बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए अपना नामांकन पर्चा भी जमा करा दिया। 6 तारीख को नामांकन पर्चा जमा कराने की आखिरी तारीख थी और कांग्रेस और यदि बीजेपी दोनों को मिलाकर बात किया जाए तो 50 से 60 सीट ऐसी है जहां पर नाराज और बागी उम्मीदवारों ने इस बार ताल ठोकी है और अब नाम वापस लेने की आखिरी तारीख कल दोपहर को 3 बजे तक है
और 3 बजे तक सभी नेताओं की, सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ी रहेगी। इसकी वजह सीधी सी यही है कि अब जो नाराज उम्मीदवार हैं, जो बागी प्रत्याशी हैं, उन्हें मनाने के लिए ज़बरदस्त मान मनोबल किया जा रहा है। यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी अपने बड़े नेता, चुनावी रणनीतिकारों को, इन नाराज नेताओं को, बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए एक विशेष टास्क दिया गया है। ये लोग लगातार उनसे संपर्क में भी हैं, उन्हें किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इस तरह से पार्टी के फैसले के खिलाफ चुनाव लड़ने से पार्टी की हार जीत पर असर पड़ेगा, सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी कोशिश दोनों ही पार्टी के बड़े नेता लगातार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बागी नेताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किलें तो बीजेपी की है, जो कि सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, क्योंकि बीजेपी के 28 से 30 सीटें ऐसी है, यदि मैं 50-60 सीटों में बात करूं, तो वहाँ पर बागी उम्मीदवारों ने ताल ठोक दिया और बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे उनमें सांसद हो, चाहे सिटिंग विधायक हो, उनके खिलाफ ये लोग मैदान में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन बड़े नेताओं पर भी वोट का संकट अब लगातार होने लग गया है और अब इस लोग वोट को किस तरह से बंटने से रोका जाए, इसकी रणनीति दोनों ही पार्टी के बड़े नेता तैयार करते नजर आ रहे हैं। फ़ोन से संपर्क किया जा रहा है, उनसे निजी तौर पर बड़े नेता जाकर मिल रहे हैं, स्थानीय नेताओं के परिवार के जरिए या उनकी जहां तक पहुंच है, जिसकी बात वे सुनते हैं, उनके जरिए इन नेताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। कई नेता तो मान गए। दोनों पार्टी के लिए ये कुछ हद तक राहत की बात है, लेकिन कई ऐसी बड़ी सीट है जो अब तक अटकी पड़ी है। उनमें यदि मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ की सीट की, तो वहां पर जो वर्तमान सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया था, वे इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने बगावत का खुलेआम ऐलान कर दिया, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। उन्हें समझाने की सभी कोशिशें विफल हो गई। यही हाल जयपुर के जोटवाड़ा इलाके का भी है। वहाँ से राजवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे और जो मजबूत भी माने जाते हैं उस इलाके में, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दिया, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में उन्हें भी समझाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े नेता कहीं इस बगावत या इस नाराज़गी का शिकार न हो जाएं, यही चिंता न केवल इन प्रत्याशियों को है, बल्कि इन दोनों ही पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा कोशिश एक की जा रही है कि जो थोड़ा बहुत वोट काट सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, जिन्होंने वो अपना नामांकन पर्चा जमा करा है, उन्हें भी किसी तरह समझा लिया जाए कि आप 100-200 वोट लेके जीतोगे नहीं, लेकिन आप काटिए भी मत वोट, क्योंकि इससे हार जीत पर अंतर पड़ता है। उन्हें भी समझाने की कोशिश की जा रही है। रणनीति बड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन अपने नाराज और बागी उम्मीदवार हैं, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाइए, सरकार की गारंटियों का असर जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, सरकार रिपीट होगी, रिवाज बदलेगा इस बार राजस्थान में, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी समझाइश का कितना असर न होता है, यह तो 24 घंटे बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अपने सभी सिटिंग उम्मीदवारों को फिर से, सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दे दिया। ऐसे में जो दावेदार उम्मीद कर रहे थे कि जिन विधायकों के एरिया में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री से खुद सभी कांग्रेस के नेता मानते हैं इंडिविजुअल मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है जनता में, लेकिन उनके विधायकों के खिलाफ है। पार्टी का सर्वे भी यही बताया था। बावजूद इसके अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को 5 साल तक समर्थन देकर बनाए रखने वाले सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिलवाने में कामयाबी हुई। 87 विधायकों को उन्होंने टिकट भी दिला दिया, सिटिंग विधायकों को, जिसमें वो विधायक भी शामिल हैं जो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, निर्दलीय थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार को समर्थन देते रहे, उन्हें भी टिकट दे दिया गया। लेकिन इनके सामने कांग्रेस पार्टी के कई कद्दावर नेता नाराजगी के कारण खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उनके सालों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए, उनके जनाधार को, जातिगत राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट देगी, लेकिन नहीं हो पाया। अब मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोशिश की जा रही है। अमित शाह के दफ्तर से भी कई लोगों को फ़ोन गए हैं, कहा गया कि आप चुनाव न लड़िए। इनमें यदि मैं बात कहूँ, राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के काफ़ी नज़दीक है, राजवर्धन सिंह राठौड़ के इलाके जोटवाड़ा से वे खड़े होते थे। इस बार राजवर्धन सिंह राठौड़ को खड़ा कर दिया वहाँ पर पार्टी ने। तो झोटवाड़ा से वसुंधरा राजे के सबसे नज़दीकी राजपाल सिंह यादव के घर फ़ोन पहुँच गया है बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का। वे मानने के लिए भी तैयार हैं, हालांकि किस शर्त पर और क्या वे मान ही गए हैं, ये तो कल दोपहर 3 बजे बाद पता लगेगा। लेकिन नाराज़गी का दौर नेताओं के बीच में बना हुआ है। एक बात और समझ में शायद बहुत कम लोग भी आश्चर्यचकित हैं इस बात को लेकर
कि यदि बीजेपी में सबसे ज़्यादा बगावत कर या नाराज वाले उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, तो राजस्थान में बैठे उनके पार्टी के बड़े नेता एकजुट होकर उन्हें मनाने की समझाइश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यदि वसुंधरा राजे का कोई नाराज समर्थक चुनाव मैदान में है, वो वसुंधरा राजे की बात नहीं काटेगा कभी भी, यदि वो मैडम फ़ोन करेगी उन्हें। लेकिन ऐसा देखने में आया कि चाहे बात वसुंधरा राजे की जाए, चाहे राजेंद्र राठौड़ की जाए, सतीश पूनिया की जाए, गजेंद्र सिंह राठौड़ की जाए, इन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जमकर पैरवी की, आला कमान से जाकर भिड़ भी गए, जिसके चलते आला कमान ने जो पहली सूची जारी की थी 41 उम्मीदवारों की, जिसमें कई तरह के नए प्रयोग किए गए थे, सांसदों तक को टिकट दे दिया गया था, 7 सांसदों को, उस प्रयोग को आला कमान को वहीं पे छोड़ना पड़ा। क्योंकि अच्छी तरह से जानते थे राजस्थान के न केवल बड़े नेता नाराज है बीजेपी के, बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे टूट रहा था। तो जब ये नेता बड़े नेता राजस्थान के बीजेपी के अपने हाईकमान पर दबाव डालकर अपने समर्थकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ला सकते हैं, तो जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें समझाने का भी इतना तो है कि उन्हें समझाने का भी पूरा अधिकार रखते हैं। और इतना भी सब जानते हैं कि यदि वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता किसी नेता को फ़ोन करेंगे, तो एक बार तो जो नाराज़ नेता है उसकी नाराज़गी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। उसके बाद मिल बैठ कर बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की अभी तक किसी भी कोशिश की कोई खबर भी हवाओं तक में भी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर दिखना तो दूर है। तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरह की रस्साकशी, किस तरह की कोशिशें, किस तरह की कवायदें अभी चल रही है। कई बड़े, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये नेता काम नहीं कर रहा, अपने लेवल पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जितना ईमानदारी से, जितना गंभीरता से इस मुद्दे पर उन्हें काम करना चाहिए था, शायद उसकी कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और कांग्रेस इसी का फ़ायदा उठाने में जुटी है। कांग्रेस तो पहले ही बीजेपी में अंतर्कलह की बात कहकर लगातार आरोपों के कटघरे में बीजेपी को ले रही थी। अब कांग्रेस को लगता है कि यदि बीजेपी के तमाम नाराज नेता चुनाव मैदान में रहेंगे तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, रिवाज बदलने का मौका उन्हें फिर से मिल सकता है राजस्थान में। तो कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी रणनीति है। फिलहाल तो यही देखना होगा कल 3 बजे बाद, क्योंकि नाम वापसी की आखिरी वक्त ख़त्म हो जाएगा 3 बजे। 3 बजे के बाद किस तरह के रणनीति दोनों पार्टियों की सामने आती है, कितने नाराज और बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नजर आते हैं, कितने ऐसे निर्दलीय जिन्होंने कि केवल पर्चा भर दिया है, लेकिन जीत की संभावना खुद जानते हैं कि शायद जीतना इतना आसान नहीं है उनके लिए, ऐसे कितने लोगों को नाम वापस लेने के लिए दोनों ही पार्टियां मजबूर करती है या उन्हें मना पाती है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी।